नमस्ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर महीने आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मासिक कालाष्टमी पर्व के रूप में मनाया जाता है, लेकिन अघन मास को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हम कालाष्टमी काल भैरव जयंती के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान भैरवनाथ का जन्म हुआ था, उत्पत्ति हुई थी। उनकी यही अष्टमी भगवान भैरव बाबा को समर्पित होती है तथा इसे कालाष्टमी भी कहा जाता है। यह तिथि भैरव बाबा से असीम शक्ति प्राप्त करने का समय मानी जाती है, अतः इस दिन पूजा और व्रत करने का विशेष महत्व होता है। तो हर महीने आने वाली आप अष्टमी का व्रत पूजन कर सकते हैं या फिर विशेष रूप से मार्गशीर्ष महीने की कालाष्टमी का व्रत पूजन कर सकते हैं। भैरव बाबा का यदि आसपास मंदिर हो तो आप वहां जा करके इस पूजा को कर सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी बड़ी सरलता से यह पूजा कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल विधि से आप घर पर ही भैरव बाबा का किस प्रकार पूजन करें, यह विधि आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यदि किसी कारण से आप यह पूजन सुबह नहीं कर पा रहे तो शाम के समय भी प्रदोष काल में इस पूजन को कर सकते हैं। काल भैरव भगवान शिव का ही रूप होते हैं। उन्हें शिव का 5वां अवतार माना गया है। इनके 2 रूप है। पहला बटुक भैरव जी, जो भक्तों को अभय प्रदान करने वाले होते हैं, सौम्य रूप में होते हैं। आपको काल भैरव के इस स्वरूप का ही पूजन करना चाहिए। दूसरा स्वरूप काल भैरव का होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रौद्र रूप है। आमतौर पे इनका पूजन अघोरी बाबा जो होते हैं वे लोग करते हैं। तो देखिए, हम लोग बटुक भैरव का ही सौम्य स्वरूप का ही उनका पूजन करेंगे। सबसे पहले हम चौकी पर एक वस्त्र बिछा लेंगे। यहाँ पर हम शिव शंकर का भी पूजन करेंगे। अगर आपके पास भैरव बाबा की तस्वीर या फोटो नहीं है तो आप यहाँ पर शिव जी का भी इसी विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। तो देखिए, हमने फूल का आसन दिया है और यहाँ पर आप तिल का भी आसन दे सकते हैं और भगवान भैरवनाथ जी और शिव जी को हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। हमने जो फोटो लिया है वो शिव परिवार का फोटो है, अर्थात उसमें गणेश जी भी है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को एक पुष्प से जल का छींटे देके भावात्मक स्नान करवाएंगे, फिर उनका तिलक करेंगे, उनको पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद हमने एक प्लेट रखी है। प्लेट में हम बेलपत्र रखेंगे और उसके ऊपर हम शिवलिंग स्थापित कर रहे हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग भी नहीं है तो आप भोलेनाथ की तस्वीर से भी बाबा भैरव का नाम लेते हुए पूजन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, हम पहले जल से स्नान करेंगे। फोटो हो तो आप यहाँ पर भावात्मक रूप से स्नान करवा सकते हैं। हम मंत्रों का जाप करते रहेंगे। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। इसके बाद हम शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर कच्चे दूध से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अभिषेक करेंगे। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करवा सकते हैं। उसके बाद हम शुद्ध जल से स्नान करवा देंगे। इस तरह से हम शिवलिंग का भी अभिषेक करेंगे, क्योंकि शिवलिंग को अभिषेक अत्यधिक प्रिय होता है। उसके बाद हम देखिए चंदन से तिलक करेंगे। यहाँ पर भगवान भैरवनाथ का जो वाहन है वो स्वान है, यानी कि कुत्ता है। उनका भी पूरे विधि विधान से आज हम पूजन करते हैं। शिवलिंग पर इस प्रकार से कालाष्टमी या काल भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और जीवन के कई सारे कष्ट, ग्रह दोष, बाधाएं, नजर, टोना टोटका, किया कराया, भूत प्रेत आदि सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है। कालाष्टमी के दिन भगवान भैरवनाथ की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यहाँ पर हमने सभी भगवान को और बाबा भैरवनाथ को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित किया है। अगर आपके पास कलावा नहीं है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी भगवानों को, बाबा भैरवनाथ को और शिवलिंग को तिलक करेंगे। भगवान भैरवनाथ के हाथ में एक दंड होता है, इसीलिए इन्हें दंडाधिपति भी कहा जाता है। काल भी इनके नाम से कांपता है, इसीलिए इन्हें महाकाल भी कहा जाता है।
तो देखिए, यदि आपके पास त्रिशूल है तो भगवान भोलेनाथ के पास आज के दिन त्रिशूल भी अवश्य रूप से रखें और इनकी आराधना करें। जो भी भक्त इनकी आराधना करते हैं वे सभी भयमुक्त हो जाते हैं। इसके बाद हमने बेलपत्र अर्पित कर दिया है। आपके पास जो भी पत्र हो, शमी पत्र हो, अपराजिता के पुष्प हो, आंकड़े के पत्ते हो, आंकड़े के पुष्प हो, शमी के पुष्प हो, जो भी पुष्प हो, आप भोलेनाथ जी की जो भी प्रिय चीजें हैं वो शिवलिंग पर चढ़ाएं। भस्म आदि व सफेद चंदन भी जरूर चढ़ाइए। आपके पास जो भी फूल उपलब्ध हो आप उन्हें जरूर अर्पित करें। अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजन नहीं करेंगे। आप उन सामग्री के बिना भी मानसिक रूप से पूजन करें। इसके बाद देखिए, काले तिल, काली उड़द जिसका बहुत महत्व होता है, वो भी पूजन में हम शिवलिंग पर काले तिल और काली उड़द जरूर अर्पित करेंगे। भैरव बाबा को हम काले तिल चढ़ाएंगे। आज के दिन दीपदान का बहुत महत्व होता है, तो हम यहाँ पर 5 दीपों का दान कर रहे हैं। यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक विशेष रूप से जलाया जाता है, लेकिन अगर आप चाहे तो 5 दीपक में 5 प्रकार के तेल भी रख सकते हैं। अब हम दीपक का पूजन करेंगे। इसके बाद हम चंदन और रोली लगाएंगे। दीपक को खाली हम नहीं जलाते, इसलिए दीपक के अंदर हम काले तिल या फिर उड़द जरूर डालेंगे। थोड़ा सा गुड़ इसमें जरूर डालेंगे। यहाँ पर हम चमेली के तेल का, नीम के तेल का, सरसों के तेल का, सूरजमुखी के तेल का, मूंगफली के तेल का या फिर घी का, इस प्रकार से 5 प्रकार के दीपक जला सकते हैं। लेकिन विशेष सरसों के तेल के ही दिए जलाए जाते हैं। इन 5 दीपक का भी हमें पूजन करना है। हम इन दीपक को तिलक करेंगे और पुष्प भी समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें भोग अर्पित करना है। भोग में आप जलेबी दे सकते हैं, उड़द की दाल या फिर उड़द की दाल से बनी हुई पकौड़ी समर्पित कर सकते हैं, या फिर नींबू भी आप जरूर समर्पित कर सकते हैं। भैरव बाबा को काले दाल की खिचड़ी, गुड़ और तिल भी जरूर समर्पित करें। भोग समर्पित करने के बाद हमें एक जल का लोटा भी समर्पित करना है। एक पान के ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी रख के हम मुख शुद्धिकरण के लिए अर्पित कर देंगे। इसके बाद हम कपूर से या फिर घी के दिए से आरती करेंगे। आपको ओम काल भैरवाय नमः का मंत्र जाप करना है। भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इस प्रकार हमें पूजन करना है। अंत में हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि यदि हमसे जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। काल भैरव बाबा से अपनी प्रार्थना करें, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण होने के लिए हाथ जोड़ें। तो देखिए, कुंडली में यदि आपके किसी भी प्रकार का दोष चल रहा हो तो काल भैरव बाबा का पूजन हमें जरूर करना चाहिए। जैसे शनि की दशा खराब हो, राहु केतु परेशान कर रहे हो या फिर जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट है तो उसके निवारण के लिए हमें काल भैरव बाबा का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। भैरव बाबा का वाहन काला कुत्ते को माना गया है, तो कालाष्टमी के दिन काले कुत्ते को आप अवश्य रूप से भोजन कराएं। आप चाहे तो दूध रोटी खिला सकते हैं, जलेबी खिला सकते हैं, गुड़ खिला सकते हैं या फिर मीठा रोट भी कुत्ते को खिला सकते हैं। आज के दिन किसी भी प्रकार के जीव जंतु को हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। हाथ में पुष्प और थोड़े से काले तिल लेकर हम काल भैरव जयंती यानी कालाष्टमी की कथा पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। उसके बाद वह पुष्प हम भगवान के चरणों में छोड़ देंगे और प्रार्थना करेंगे। जो जल का लोटा हमने चढ़ाया है वो सूर्य को या फिर शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और जो भी भोग की सामग्री यहाँ पर हम अर्पित करते हैं उसे घर में नहीं खाया जाता, उसे बाहर दान किया जाता है। जो भी कोई भी जरूरतमंद हो आप उन्हें दान दे सकते हैं। यह खिचड़ी भी दान कर सकते हैं, दक्षिणा भी दान दे सकते हैं। तो जो भी प्रसाद हमने भगवान को चढ़ाया है वो हम स्वयं ग्रहण न करें। तो इस प्रकार आपके समस्त कष्टों का निवारण हो जाता है यदि आप भैरव बाबा का पूजन करते हैं। तो पूजा में इस्तेमाल की गई कोई भी सामग्री हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जो भी चीज आपको समझ नहीं आ रही है वो सभी सामग्री को आप इकट्ठा करें और भैरव बाबा के मंदिर में दान कर दें या फिर आप उसका विसर्जन कर दें। और ये चौकी कब हटानी है?
जब आप ये पूजन करेंगे तो जब तक ये दीप जल रहे हैं तब तक आप चौकी को लगे रहने दीजिए। इसके थोड़ी देर बाद इसे हटा सकते हैं, या फिर सुबह से शाम तक भी आप इस चौकी को लगे रहने दे सकते हैं और दोनों समय आप इनका पूजन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूजा विधि पसंद आई हो। बाबा भैरवनाथ आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।